हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल अतीश इन्फोटेक में स्वागत है। तो यार, आज की जो क्लास है वो शास्त्रीय यानी क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य को लेकर के है। ये जो ना अभी शास्त्रीय नृत्य है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये सीधे जो नोट्स आपको दिख रही है ना, ये लाइव नवीन सर की नोट है। नवीन सर की जो जीएस की नोट्स है उससे लिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिन्होंने कमेंट भी किया था कि हम जो है ना सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं आरडब्ल्यूए का। तो आरडब्ल्यू का जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं ले पा रहे, तो इसलिए मैंने वहाँ से नोट्स जो है वहाँ से ला करके मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। ये मैं छिपा नहीं रहा हूँ कि मैंने लिखा है या फिर कुछ भी करा है। मैं डायरेक्टली उनकी नोट्स से यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि मैं खुद ही मतलब यहाँ से प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, डायरेक्टली नोट्स चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग चाहे सर्च कर लीजिएगा, अतीश इन्फोटेक नाम से है चैनल। वहाँ पे जा करके, चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जा करके पूरा नोट्स आप पीडीएफ में ले सकते हैं, ठीक है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं शास्त्रीय नृत्य। आज की क्लास जो है बहुत शानदार होने वाली है। हम लोग क्लास में ही जो है यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में जानकारी, पहला जो पॉइंट है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले ये है कि इसके बारे में जानकारी किसने दिया। तो इसके बारे में जानकारी भरत मुनि जी ने दिया। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है, ठीक है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र एक पंचम वेद है, एक वेद है पांचवा, जिसमें ये मतलब शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ये है, अगला पॉइंट आपको दिख जाएगी, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। जो शास्त्रीय नृत्य है उसका जो मतलब कि इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या भाई 8 होती है, ठीक है। और नौवा जो है, नौवा छाऊ है, ठीक है। यहाँ पे आपको संस्कृत मंत्रालय के अनुसार नौवा जो है छाऊ है। 9 किसी किसी में पाए जाते हैं, किसी में 8, तो इम्पोर्टेंट है 8, जो कि संगीत नाटक अकादमी से लिया गया है। स्थापना इसकी हो गई थी 28 जनवरी को, ठीक है। स्थापना की बात किया जाए तो 28 जनवरी 1953 दिल्ली में हो गई थी इसकी स्थापना। छाऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, इसीलिए इसको 9वें मतलब कि यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिया जाता, 9वें भाग में नहीं लिया जाता। ये अर्धशास्त्रीय नृत्य, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ये यूपीपी 2024 में भी पूछा गया था, ठीक है। इसे यूनेस्को की अमृत सूची में 2010 में शामिल किया गया था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूनेस्को की अमृत सूची 2010 में शामिल किया गया था। इसके 3 प्रकार हैं। प्रकार कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं। मयूरभंज छाऊ है जो कि ओडिशा में मतलब इसको डांस मतलब कि यहाँ पे करा जाता है। अगला जो है आपको यहाँ पे मयूरभंज हो गया। अगला जो आपको यहाँ पे दिखा दूँ सराय केला है छाऊ, और पुरुलिया छाऊ है जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। अब कुछ शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, और कुछ संबंधित इसके स्टेट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ से याद भी कर सकते हैं। और याद करने के साथ साथ आप लोग जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग अपने नोट्स में यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लिख भी सकते हैं। पहला मैं आपको यहाँ पे करा दूँ, भरतनाट्यम है सबसे पुराना। अगर आपको पूछा जाए सबसे नया और सबसे पुराना पूछा जाता है हालांकि सभी एग्जाम्स में, तो अगर सबसे पुराना पूछा जाए तो वो तमिलनाडु, ठीक है, जो कि साउथ में है। तो तमिलनाडु सबसे पुराना जो भरतनाट्यम नृत्य है वो है। अगला जो है भरतनाट्यम, अगला जो है ओडिसी। ओडिसी भी बहुत एग्जाम्स के लिए खास है। कुछ इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे नोट्स में तो भरे पड़े रहते हैं, बट कौन कौन से पढ़ने हैं, इसीलिए ये आपको मतलब प्रॉपर ये शॉर्ट नोट के द्वारा मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है। ओडिसी है जो कि ओडिशा में, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। मणिपुरी भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुचिपुड़ी इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। अगला जो है कथक, कथक जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 50% ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे ही कि 50% इंपॉर्टेंट है। जब मोहिनी अट्टम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर 100% इंपॉर्टेंट की बात करें तो भाई मोहिनी अट्टम याद करके जाना एग्जाम में। मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल, ठीक है। शस्त्रिया है सबसे नया, ठीक है, 2000 में जुड़ा हुआ था, इसको आप याद कर सकते हैं। नज़र में आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। मैं क्लास में ही आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। केरल शस्त्रिया जो है असम में पाई जाती है। असम शस्त्रिया, असम शस्त्रिया। जैसे आसमान में क्या होते हैं, शस्त्र फेंको, तो वो शस्त्रिया बन जाता है। तो आप लोग इसी से आप लोग याद कर सकते हैं, असम से शस्त्रिया। अगला जो है छाऊ। छाऊ कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। छाऊ जो होता है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है। यहाँ पे तीनों में आपको देख सकते हैं।
अब अगर हम बात करें भरतनाट्यम के बारे में डिटेल्स अगर आपको जानना है तो भरतनाट्यम में पहला इसका पुराना नाम सादिर था, ठीक है। भरतनाट्यम का पुराना नाम जो था आप सादिर था। अन्य नाम दासियट्टम, अन्य नाम भी आप देख सकते हैं दासियट्टम और अग्नि नृत्य। भरतनाट्यम देखो, भरत का जब नाटक होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, सादिर लोग नहीं आते, यानी कि अगर आप बात करें सादिर, जो सातिर होते हैं ना भरत लोग इसको पकड़ लेते, तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। अन्य नाम इनका दासी। तो भरत जो भगवान थे तो उनके कुछ दासी भी होगी, दासी अत्यम और अग्नि नृत्य, वो लोग अग्नि से डरते नहीं थे, ठीक है। यहाँ से आप लोग नाम इनका याद कर सकते हो। दो बुक्स है, दो बुक्स इनकी, शिल्प शिल्प दीकाराम है, ठीक है। अगला जो है अभिनय दर्पण है, ठीक है। यह मंदिरों को समर्पित है, यह जो है मंदिरों को समर्पित है भरतनाट्यम। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है भाई कि शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति, शैव धर्म के विचारों की प्रस्तुति। नृत्य का आरंभ जो है आला रिपु से होता है, आला रिपु से होता है नृत्य का आरंभ, ठीक है। ये आप लोग को बहुत ध्यान में रखना है। ये जो वीडियो आपको मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो लगभग आपको 15 मिनट की एक शॉर्ट नोट, यानी कि जो आपका मतलब नृत्य है उसका एक ब्रीफ नॉलेज यानी शॉर्ट नोट जिसमें मिलता है, ज़्यादा ब्रीफ तो नहीं बट शॉर्ट नोट में आपको यहाँ पे करा दूंगा। आप लोग प्लीज़ अगर इसको ही तैयार कर लेंगे अच्छे से तो आप लोग एकदम निश्चिंत रह के जाएंगे, क्लास इंपॉर्टेंट मतलब कि जो भी है इसमें आप लोग याद कर सकेंगे, ठीक है। दो यहाँ पे मैंने कवर किया, पहला है ओडिशा, और ओडिशा के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, इसके नाम और इसके स्टेट को लेकर जो कि बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला जो है पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे ओडिशा के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ओडिशा के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। भरतनाट्यम के बारे में हमने कर लिया है। अगला जो है ओडिशा, ओडिसी, ओडिसी जो होते हैं गुरु इसके पंकज चरण दास हैं, और ओडिशा ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है, ठीक है। पंकज चरण दास भगवान कृष्ण से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है देखो डायरेक्ट। अब जो एग्जाम्स में आने लगे हैं ये थोड़ी ना पूछेगा कि ओडिशा मतलब कि कहाँ से किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ओडिशा का जो शास्त्र मतलब नृत्य है। अब ये जो पॉइंट अगला है ये है कि किससे संबंधित रखता है, आप लोग ये देख सकते हैं श्री कृष्ण जी से संबंधित रखता है। यह नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा में संबंधित है, ठीक है। और अगला अगला जो पॉइंट है इसे ओरिली भी कहा जाता है। अगला जो नेम है ओडिशा को ओरिली, ओडिशा जो मतलब डांस है मतलब जो नृत्य है वो ओडिसी जो है इसे ओरिली भी कहा जा सकता है। और इसका जो ये नाम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष से होता है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, मंगलाचरण और मोक्ष बिल्कुल अपने माइंड में छाप लेना है कि ओडिसी जो होती है ये जो नृत्य है ये इसका जो मतलब शुरुआत होती है इसकी मंगलाचरण, यानी किसी काम को करने में जो मंगल काम होता है, और उसके जो मोक्ष होता है यानी कि अंत होता है, इसकी शुरुआत और अंत मोक्ष से होता है, ये आपको याद करना। मंगलाचरण का अगर आपका अर्थ यहाँ पे मैं बताऊं तो मंगलाचरण का जो अर्थ है पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करना, ठीक है। पहले हम लोग पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित करते हैं। अगला जो मोक्ष है ये है धरी नृत्य से, ठीक है। अब पखावज अक्षरों द्वारा प्रयोग करके इस नृत्य को समाप्त करने के लिए किया जाता है। पखावज अक्षर को नृत्य का उदाहरण उदयगिरी, खंडगिरी और गुफा होती है, ठीक है। मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ठीक है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, इसे सचल मूर्ति कहा जाता है। कोई कोई पूछ लेता है एग्जाम में सचल मूर्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर नृत्यांगनाएं जो होती है ना शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक होता है, जल तत्व, ठीक है। आपको पता है भाई ओडिसी, ओडिसी जो है किसका प्रतीक होता है, आप लोग सीधे आप बता देंगे, अगर आपको पता होगा तो सीधे आप लोग टिक करना है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप सीधे टिक करेंगे जल तत्व, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है नहीं, तो आप लोग प्लीज़ निश्चिंत रहिएगा, सारा चीज़ एक वन बाय वन, जैसे आप फर्स्ट क्लास आज है तो वन बाय वन सारी क्लासेस सारे नोट्स आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस यूपीएसआई एनटीपीसी ग्रुप डी मतलब कि जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जितने भी भाई बहन, चाहे वो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया तो उसमें जीएस जीके जीएस बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं मणिपुरी पे। मणिपुरी जो होता है यह वही होता है कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित करता है, ठीक है।
वैष्णव संप्रदाय क्या होता है? एक प्रकार से संप्रदाय होता है जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती है, ठीक है। बाल्यकाल की कहानियाँ यहाँ पे दर्शाता है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। पहली जो शैली है लाई हरोबा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लोगों को ये याद हो जाता है। लाई हरोबा शैली है और संकीर्तन शैली है और रासलीला शैली है, ठीक है। आपको पता है रासलीला, श्री कृष्ण जी कौन कौन सी लीला यहाँ पे राधा और कृष्ण थीम पर आधारित है। रासलीला ये मणिपुरी में मतलब कि यहाँ पे इनकी शैलियाँ हैं। लाई हरोबा, लाओ हम लोग चले यहाँ पे मणिपुर, और संग कीर्तन, चलो संग एक साथ कीर्तन करते हैं। कीर्तन किसके करेंगे? हरे रामा हरे कृष्णा। तो आपको यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान याद हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है। विष्णु भगवान वैष्णव संप्रदाय ऐसे ही याद हो गया, ठीक है। अगला जो है मणिपुरी, अगला जो पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट है। मणिपुरी नृत्य रासलीला को पहली बार 1779 में निगंधो चीरथांग खोबा में शुरू किया गया, ठीक है। 1779 779 में इसको शुरू किया गया था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी मणिपुर में है, जो कि इम्फाल 1954 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, जो इम्फाल को दर्शाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ है, मतलब कि है, ये तो आपको नहीं पूछेगा। हालांकि इसका जो मतलब आप देख सकते हैं इम्फाल पूछ सकता है कि कहाँ पे मतलब कि इसकी स्थापना की गई, ठीक है। इसमें पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये पूछ सकता है कि वाद्य यंत्र कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें नट गायन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि नृत्य वाद्यांत बजाना, गाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, इसे पुंग चोलेम कहा जाता है, ठीक है। पुंग चोलेम, आपको पता है जो मणिपुर का मतलब कि जो थोड़ा सा लैंग्वेज होता है चोलेम चोलेम करके होता है, तो पुंग चोलेम से आप यहाँ पे याद कर लेंगे। मेल साइड मर्दाना पहलू कहते हैं इसको। इसमें ड्रम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, सिंगिंग, ये सब आ जाता है। जागोई चोलेम मणिपुर के 2 प्रमुख भाग हैं, ठीक है। जागोई प्लस चोलेम, पहला जागोई दूसरा चोलेम, मणिपुर के 2 भाग हैं। इसमें फीमेल साइड कहते हैं। इसके 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है ना मणिपुरी जो नृत्य है या फिर डांस है, इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है। नागबंद मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है, ठीक है। 8 लोग रहेंगे जिसमें वक्र के द्वारा एक दूसरे को जोड़ेंगे। इसमें कलाकार बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, जिसे योटीओई कहा जाता है। इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंख नहीं मिलाते हैं, ठीक है। वो अपना काम करते रहते हैं, जो कि आप लोग देख लीजिए। ऐसा भी आ सकता है कि किस ऐसा कौन सा नाट डांस है जिसमें कलाकार सीधे जो है आंख नहीं मिलाता है कलाकार दर्शकों से, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोग को ऑप्शन नंबर मिल जाएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर आपको ऑप्शन नंबर टिक करके आगे निकल जाना। तो यार ये आज की हुई क्लास। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हालांकि ये 13 मिनट की क्लास हो गई, बट ये बहुत ही ब्रीफ नॉलेज है। 1 घंटे की क्लास को मैंने 12 से 13 मिनट में आपको यहाँ पे पढ़ा के दे दिया, जो कि याद भी करा दिया। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। हालांकि इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आगे जो भी क्लासेस आएगी बिल्कुल एकदम मतलब कि अच्छे से आएगी। तो सारी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से लेने हैं, और सारी क्लासेस के नोट्स जो है प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो यार यही बताना था। चलते हैं भाई, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए और खास रहिए एकदम।